हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद शर्मा जी में। स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ वो कहानी दो संत महात्माओं की कहानी है। और कहानी के साथ साथ मैं कुछ आपको मोरल एजुकेशन भी देता हुआ जाऊँगा, जो चीज़ आपको लाइफ में नहीं करनी है और क्या करनी है। तो उम्मीद है बच्चों, आपने उस बैल की कहानी से, उस गाय की कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और आज की कहानी आपको क्या सिखाएगी बच्चों, वो ध्यान से सुनिएगा। तो एक समय की बात है, दो संत महात्मा होते हैं। वो दोनों संत महात्माओं को बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, वेदों का ज्ञान होता है, महाभारत रामायण हर मंत्रों का ज्ञान होता है। तो काफ़ी ज़्यादा ज्ञान होने की वजह से वो पूरे देश में क्या होते हैं बच्चों, प्रसिद्ध होते हैं। हर कोई व्यक्ति, चाहे वो राजा हो, चाहे कहीं ना कहीं वो बिजनेसमैन हो, वो हर कोई धनी व्यक्ति उन सब महात्माओं को, उन दोनों महात्माओं को बुलाना चाहता है। जो भी वो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करते हैं, जो भी यज्ञ वगैरह करवाना चाहते हैं, तो वो उन दोनों को ही बुलाना पसंद करते हैं। और वो दोनों संत महात्मा काफ़ी बड़े से बड़े शहर में जा चुके, बड़े से बड़े राजा के पास जा चुके। हर व्यक्ति के पास जो उनको बुलाना चाहता है, वहाँ पे वो जाते हैं और उस क्रिया को संपन्न करते हैं। तो यहाँ बच्चों बात में एक ह्यूमन टेंडेंसी करने वाला हूँ, बड़े ध्यान से समझना। ये एक प्राकृतिक चीज़ है जो मनुष्य के अंदर कहीं ना कहीं आती है, और मनुष्य को इस चीज़ पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है मनुष्य के अंदर नेगेटिविटीज़ उसको एंड की ओर लेके जाती है। और वो चीज़ क्या है बच्चों, कोई भी इंसान, देखो आपने देखा होगा, कोई ज़्यादा ही पैसे कमा लेता है, करोड़ों रुपया कमा लेता है, तो उस इंसान के अंदर एक अजीब सी चीज़ आती है। और वो क्या आती है बच्चों, उसको पैसे का घमंड। और वही घमंड क्या करता है, उसको समाज से, उसको लोगों से अलग करना शुरू कर देता है। वो किसी को समझना कहीं ना कहीं ख़त्म कर देता है कि मेरा कोई कुछ भी नहीं है, क्यों, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास रेपुटेशन है। और वही पैसों और रेपुटेशन का जो घमंड होता है, वही इंसान को उसकी मानवता से गिराता है। आप पैसा कमाओ, आप प्रतिष्ठा कमाओ, लेकिन हमेशा बच्चों डाउन टू अर्थ रहो, कि जमीन से जुड़े हुए रहो, किसी व्यक्ति का दिल न दुखाओ। तो इसी प्रकार वो जो दो संत महात्मा होते हैं, उनको भी उस ज्ञान की वजह से घमंड आ जाता है कि हमसे बड़ा ज्ञानी तो कोई देश में नहीं है। और यही ज्ञान उनको बच्चों पीछे की ओर लेके जाता है। अब सेकंड सबसे मेन चीज बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस जैसे कोई दो व्यक्ति होते हैं, जैसे कि इस कहानी में दो महात्मा होते हैं, ऐसे ही दो व्यक्ति होते हैं। दोनों ही क्या है, काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन अब उन दोनों में आपस में बच्चों कहीं ना कहीं ऊपर से क्या लगता है कि हाँ, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों बहुत अच्छे, मतलब कि कहीं ना कहीं अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन बच्चों अंदर से वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जेलस होते हैं, वो जलते हैं कि ये मेरे जितना पैसा क्यों कमा रहा है, ये मेरे से आगे क्यों निकल रहा है, ये मेरे से पीछे होना चाहिए। और कहीं ना कहीं देखो बच्चों, पीठ पीछे वो उसकी बुराई करता है कि अरे वो तो ऐसे है, उससे बेस्ट तो मैं हूँ। तो ये चीज़ बच्चों हमें भी हर जगह देखने को मिलती है, और आप भी समय के साथ इसको ऑब्जर्व करोगे। तो ऐसे ही मैं कहना चाहूँगा, एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति क्या करता है, उन दोनों संतों को बुलाता है। वो एक बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान करने जा रहा है। तो दोनों संत महात्मा वहाँ पे आते हैं, और उनका बड़े ही धूमधाम से स्वागत किया जाता है। उनकी मेहमानबाजी में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाती, एक से एक पकवान बनाए जाते हैं। हर चीज़ जितना बेस्ट उस धनी व्यक्ति के लिए हो सकता था, वो इन दोनों संत महात्मा के लिए करता है। अब क्या होता है, उन्हीं दिनों में एक शाम को, यू कैन से इवनिंग, वहाँ पे वो व्यक्ति उन दोनों संत महात्माओं को बुलाता है। यू कैन से फॉर डिनर, फॉर सपर, रात्रि के भोजन को बच्चों, ठीक है। तो उसके लिए वो बुलाते हैं। तो दोनों संत महात्मा आते हैं, और क्या देखते हैं कि एक के सामने जो गधा खाता है घास फूस, वो रखी होती है, और एक के सामने जो बैल खाती है घास फूस, वो रखी होती है, जो उनका चारा जो वो चरते हैं वो रखा होता है। तो वो एक संत महात्मा को बोलता है कि आपका तो खाना ये है, आप सर्व कीजिए, और आपका खाना ये है, आप ये खाइए। अब उन संत महात्माओं को इतना ज्यादा क्रोध आता है, वो उस धनी व्यक्ति को बुला भरा कहना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें कोई नॉलेज नहीं है, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, ये तो हमारा अपमान है,
इसकी सजा आपको मिलेगी, भगवान तुम्हें दंड देगा। तो उस समय वो धनी व्यक्ति ये बोलता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। वो गलती क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने जब आप नहीं थे तो इन संत महात्मा से पूछा कि आपके सामने वो कौन है, वो क्या करते हैं, उनका ज्ञान का स्तर क्या है। तो वो संत महात्मा क्या बोलते हैं, अरे सबसे बेस्ट तो मैं हूँ, वो तो गधा है, उसे कुछ नहीं आता। तो जब उन्होंने कहा वो गधा है तो मैंने उस गधे के भोजन का इंतजाम कर दिया। और जब उनसे पूछा उसके बारे में कि हाँ उनके बारे में, तो उन्होंने क्या कहा, अरे वो तो बैल है, उसे कुछ नहीं आता, सब कुछ उसने मेरे से ही सीखा है। तो इस प्रकार मैंने खाने में बैल के खाने का इंतजाम कर दिया। तो जब उन दोनों महात्मा संतों को ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं हमें इतना ज्ञान होने के बाद भी हम क्या करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, जो कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों मैं कहना चाहूँगा, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखो और कहीं ना कहीं उसकी तरफ आगे बढ़ते रहो। हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है, बस अपने आप धर्म पर बने रहो।